ट्रेजरी घोटाला झारखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ट्रेजरी घोटाला का सबसे पहला मामला बोकारो से आया, जहां पुलिस विभाग के ही अकाउंटेंट ने घोटाला कर दिया। दूसरा मामला हजारीबाग से आया, वहां से भी लगभग कहीं 28 करोड़ की सूचना आ रही, कहीं से 68 करोड़ की। और अब जानकारी यह भी आई है कि रांची में भी ट्रेजरी से घोटाला किया गया है और वो 2 करोड़ 94 लाख का है। और इन घोटालों के सामने आने के बाद जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने यह बात कही है कि सरकार अगर सीएजी रिपोर्ट में जो सिफारिशें थी उनका ध्यान रखती, अगर यूटिलिटी सर्टिफिकेट जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो वक्त पर दिया जाता, डीएमएफटी फंड की निगरानी होती, तो आज इस तरह के घोटाले सामने नहीं आते। और देखिए, झारखंड में सीएजी ने हर साल अपनी रिपोर्ट में कुछ बिंदुओं पर आपत्तियां जताई थी, लेकिन सरकार की तरफ से अनदेखी की गई है और उसी का दुष्परिणाम है, यह कहना है जयराम का। करिश्मा, जयराम महतो के बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जयराम महतो ने कुछ मांगे भी रखी है इसे लेकर। जी देखिए, ट्रेजरी घोटाले को लेकर अब हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि राज्यों की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हाल ही के दिनों में हजारीबाग हो, बोकारो हो, इन तमाम जगहों से कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि बोकारो से लगभग 3 करोड़ का जो गबन है वो हुआ है। हजारीबाग की बात करेंगे तो लगभग 28 करोड़ का जो गबन है वो हुआ है। तो इसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करेंगे, नेताओं की बात करेंगे, तो उनका कहना है कि ये 10 साल पहले का है, यानी कि 10 साल पहले से ये सिलसिला जो है ये चल रहा है। हालांकि देखिए, सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं का यही कहना है कि जब बीजेपी की सरकार थी तब से ये मामला जो है ये चल रहा है। उस वक्त अगर बीजेपी ध्यान देती तो शायद ये मामला आगे नहीं बढ़ता, ये वहीं पर चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाती, या फिर उसी वक्त ये पता चल जाता कि इतना सारे रुपए का जो है वो गबन हो रहा है या फिर अवैध निकासी जो है वो हो रही है। दूसरी ओर अगर हम जयराम महतो की बात करेंगे तो लगातार उनका यही कहना है कि सीएजी रिपोर्ट की अनदेखी की गई है। अगर सरकार सीएजी रिपोर्ट पर थोड़ा ध्यान देती तो शायद ये नौबत नहीं आता, शायद इस तरीके का मामला जो है अलग अलग जगहों से नहीं आता। देखिए, हाल ही के दिनों में जो वित्त मंत्री है राधाकृष्ण किशोर, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं और उनसे कहीं ना कहीं मांग करते हैं कि अलग अलग जगहों से ट्रेजरी या फिर कह सकते हैं हजारीबाग और बोकारो को लेकर उनका कहना है कि जिस तरह से यहां से अवैध निकासी हुई है और जगहों से इसी तरीके से मामला आ सकता है, तो ऐसे में उन्होंने मांग की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। दूसरी ओर आपने देखा कि लगातार बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि ये बीजेपी की सरकार थी तब से ये सिलसिला जो है वो चला रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि अगर उस वक्त से इन लोगों को पता रह रहा है कि बीजेपी की सरकार से ये जो मामला है ये चला आ रहा है, तो इस पर क्यों नहीं ये लोग फुल स्टॉप लगाए? क्या ये लोग बढ़ावा दे रहे थे इन तमाम चीजों को? तो हम कह सकते हैं कि अब इसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और जेएमएम आमने सामने हैं। हालांकि देखिए, जेएमएम के नेताओं का यही कहना है कि बीजेपी से इस पर सवाल पूछे, बीजेपी बखूबी से सवालों का जवाब दे पाएगी। अगर बीजेपी की बात करें तो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट को आखिर सरकार ने क्यों अनदेखा किया। अगर सरकार अनदेखा नहीं करती तो शायद ये नौबत नहीं आता, शायद इतने अवैध निकासी जो है वो नहीं होते। तो कई सवाल उठ रहे हैं। अभी देखिए, राकेश जी भी हमारे साथ हैं, राकेश जी से समझेंगे। राकेश जी, देखिए, यहां पर हो क्या रहा है कि जेएमएम कह रही कि बीजेपी के काल से ये घोटाले हो रहे हैं, ये बीजेपी की देन है। और बीजेपी कह रही कि भाई 7 साल से सत्ता में आप हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बीच जयराम ने जो अहम बात कही है कि भाई सीएजी रिपोर्ट की अनदेखी नहीं करते तो आज ये नहीं होता। देखिए, बेहतर तो ये होता जैसे कि इसकी जांच हो रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इसे लेकर बहुत सख्त भी हैं। दरअसल पुलिस विभाग और अब पशुपालन विभाग से अवैध निकासी की बात आई है। कई जिलों से ये चर्चाएं अब शुरू हो रही हैं। अभी आपने कहा कि रांची में भी जो है पशुपालन विभाग से अवैध निकासी की बातें अब सामने आ रही हैं। तो इसे देखते हुए जो है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं वो बहुत सख्त दिखाई दे रहे हैं। और कल करिश्मा भी कैबिनेट की बैठक के बाद वहां पर मौजूद थी जब मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी जो आपको कसूरवार होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, राज्य के सभी जो कोषागार हैं अब उसकी जांच की जा रही है, जितने भी कोषागार हैं, और अब उनकी जांच की जा रही है कि कहीं कोई अवैध निकासी और तो नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं और लोग भी चिन्हित किए जाएंगे। तो अब जो है सरकार सख्त होते चली जा रही है। इन सब के बीच राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं राज्य के, उन्होंने भी कहा है
कि हम कसूरवारों को तो पाताल से खोज कर भी निकाल लेंगे और उनको कानून के अनुसार सजा दिलवाएंगे। तो सरकार सख्त दिखाई दे रही है, लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, बस डर इस बात का है कि ये जो चीजें हो रही हैं वो राजनीति की भेंट न चढ़ जाए। बस डर इस बात को लेकर है। अगर जेएमएम को लगता है कि ये चीजें जो है पहले शुरू हुई थी 2014 से या 14 साल पहले से, तो भी जो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है वो सरकार की है, और सरकार में अभी जेएमएम है, जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। तो ये जांच तो बिना पूछे ही उस समय से होने लगनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो आम जनता है उसके लिहाज से आप सोचे तो वो क्या चाहती है, वो यही चाहती है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जो भी कसूरवार निकलते हैं फिर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। बीजेपी भी अब इस बात को कहने लगी है कि जब से राज्य बना है तब से आप जांच करवा लीजिए, इसमें कुछ जाता नहीं। और जो बातें जयराम ने कही हैं, अगर आप उस पर गौर करें, हालांकि कुछ एक दिन पहले उन्होंने ये बातें कही थी कि अगर जो सीएजी की जो कैग रिपोर्ट आती है, अगर उस पर सरकार गंभीर हुई होती तो ये स्थिति नहीं आती। लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा की राशि की बात है, जिसका कि हिसाब किताब नहीं मिला। जो आपने कहा कि उपयोगिता वाली बात जो आती है, उपयोगिता प्रमाण पत्र वाली बात, वो हिसाब किताब नहीं मिला, तो उस पर जो है ध्यान जो है वो दिया जाना चाहिए था। और जो एक वित्तीय अनियमितता को लेकर जो है झारखंड का नाम जुड़ रहा है, इसको आप राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से भी देखें तो इसको बेहतर नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सरकार इसको लेकर जो है वो सजग है और सख्त भी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान आ रहे हैं और फिर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान आ रहे हैं कि पाताल से भी खोज कर दोषियों को निकालेंगे और उनको कानून के अनुसार सजा दिलवाएंगे, तो ये चीजें जो है जब एक्शन में चीजें आएंगी तब एक नजीर बननी चाहिए कि हाँ फिर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत जो है वो न करे। क्योंकि देखिए अगर आप इसे देखें कि आखिर चूक हुई तो कहाँ हुई, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए अगर आप देखें कि गड़बड़ी के कारणों की हम समीक्षा करें कि क्यों हो सकती है, तो जो एक बिल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है, ये बात स्पष्ट दिखता है। जो डीडीओज होते हैं, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स जो है उनकी लापरवाही की बात आती है। पुराने कर्मचारियों को एक ही जगह पर जो है जब आप रखते हैं तब इस तरह की घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए चूक होती है, किसी से भी हो सकती है। सरकार जो है उन चीजों से सीखे और ताकि आगे इस तरह की चीजें जो है वो फिर से घटित न हो। फिलहाल बस जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो इसे लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं और वो कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्द ही जांच पूरी करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए एक और है कि विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चारा घोटाला की तरह यहाँ पर घोटाला हुआ है, यानी कि चारा घोटाला 2 का नाम जो है इससे दिया जा रहा है। यही हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि चारा घोटाला 2 हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला आया है। सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से जो है ये मामला सामने आ रहा है। जी और बिल्कुल, और देखिए एक बात और भी है कि जितने भी ऐसे अकाउंटेंट हैं जिन्होंने घोटाला किया है, चाहे वो बोकारो के हों चाहे वो हजारीबाग के हों, उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि हजारीबाग के जो घोटालेबाज हैं वो 30-40 हजार रुपए रोज खर्च करते थे, हेलीकॉप्टर लेकर बर्थडे पार्टी मनाने जाते थे। तो जाहिर सी बात है उनकी जो लाइफ स्टाइल थी किसी से छुपी हुई नहीं थी। तो कुछ और भी अधिकारियों का संरक्षण तो जरूर होगा, तभी इस तरह के घोटालों को पिछले कई सालों के दौरान अंजाम दिया गया है। करिश्मा जी देखिए आपने सही कहा और यही आरोप जो है बीजेपी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। आपने सही कहा कि लाइफस्टाइल जो है उन लोगों का बिल्कुल अलग था। हजारीबाग के कई ऐसे लोग हैं, चाहे बोकारो के लोग हैं, उनका यही कहना है कि वहां पर उनका लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल अलग है, हेलीकॉप्टर से आना जाना करते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि दीघा भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाते थे, वहां पर पार्टियां करते थे और उसके बाद वहां से दूसरे दिन ही हजारीबाग वापस लौट आते थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लग्जरियस लाइफ जो है वो लोग जी रहे थे, क्योंकि अवैध निकासी हो रही थी, इतने करोड़ों का गबन जो है वो हुआ था। सिर्फ हजारीबाग नहीं, बोकारो भी और इसके साथ ही अब रांची का भी नाम जो है वो शामिल हो गया है। ये कहा जा रहा है कि पशुपालन विभाग में लगभग 2.5 करोड़ का
ये जो गबन है ये हुआ है। तो ऐसे में अब इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राज्य में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी भी कई आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही है। हालांकि देखिए, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मीडिया के सामने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि अगर जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ उनका यही कहना है कि उन्होंने दिशा निर्देश भी दे दिया है कि अगर जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन जरूर दे दिया है, लेकिन बीजेपी जो है ये मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि 7 साल से यहां पर महागठबंधन की सरकार है तो जांच क्यों नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी के पर सवाल उठ रहे थे। जेएमएम के नेताओं का कहना है कि बीजेपी की जब सरकार थी तब से ये मामला जो है ये चला रहा है। तो बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं पलटवार किया है, और बीजेपी का कहना है कि 7 साल से अगर झारखंड में महागठबंधन की सरकार है तो जांच क्यों नहीं हुई। जी चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम के आश्वासन के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन यह तय है कि अगर एक लिपिक करोड़ों का अरबों का घर बनाकर रहता है, हेलीकॉप्टर से दीघा पार्टी मनाने जाता है, तो वरीय अधिकारी इस बात से अनजान होंगे? यह संभव नहीं। जरूर वरीय अधिकारियों का भी संरक्षण होगा। पूरे मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।